श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है 18 फरवरी के दिन है गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन और गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि का दिन। आपको इन 9 दीपक वाले उपाय को आज के दिन जरूर करना है। तुलसी माता के पास में लगाना है। आपके घर में सदैव धन संपदा बढ़ती रहेगी। घर के जितने भी दोष होंगे वो खत्म होंगे। सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। आपके परिवार में सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन में किया जाता है। सबसे खास बात क्या है कि इन दिनों आपको तुलसी माता जी के पास इन 9 दीपक वाले उपाय को करना है और इस दिन पड़ रहा है रविवार का दिन और रविवार के दिन तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए। तो आपको ये कैसे उपाय करना है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा 9 दीपक वाला उपाय और आपको गलती से भी ये वाला उपाय चूकना नहीं है आज के दिन। ठीक है, देखिएगा, अगर आपके घर में आपको सुख शांति समृद्धि की कामना है, सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे, परिवार की सारी बीमारियां खत्म हो, सारे क्लेश खत्म हो, परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि का माहौल बना रहे, तो इन 9 दीपक वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपका परिवार जीवन भर खुश रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, 9 दीपक आपको तैयार करने हैं। अब चाहे उन्हें आप आटे के करो, चाहे आप उन्हें मिट्टी के करो, जो आपको दीपक मिल जाए वो आपको दीपक ले लेने हैं। कितने? 9 दीपक। ठीक है, और इन 9 दीपक के अंदर लगाओगे आप लंबी बाती। सभी में लंबी बाती का प्रयोग होगा, यह चीज ध्यान रखना। और इनके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, गौ माता का घी। इस तरीके से आपको पूरे 9 दीपक तैयार करने हैं। अब जो गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है, रविवार के दिन पड़ रही है, आपको शाम के समय प्रदोष काल में, है ना, शाम के समय आपको कहां पर जाना है? आपके घर में जहां पर भी तुलसी का गमला है, तुलसी मैया का जो गमला है ना, उसके पास में जाना। अब ध्यान रखना, गलती से भी तुलसी जी को आपको हाथ नहीं लगाना है, आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वो सारे के सारे जो 9 दीपक है ना, वो आपको तुलसी जी के गमले के चारों तरफ आपको सारे के सारे दीपक को प्रज्वलित कर देना है, यहां पर जला करके, और सारे के सारे यहां पर तुलसी माता को आपको समर्पित करना है ना। 9 दीपक, ये जो तुलसी माता होती है ना, आपके घर की सारी सुख शांति समृद्धि धन संपदा क्लेशों को दूर करने के लिए सबसे अद्भुत चीज है जो कि आपके घर में सदैव विराजमान रहती है, तुलसी माता। आपको पूरे 9 के 9 दीपक तुलसी जी के चारों तरफ लगा देने हैं और सभी की जो बत्तियां रहेगी ना, वो तुलसी माता के तरफ रहेंगी, इधर की तरफ। अगर आपने इधर लगाया है तो इधर की तरफ रहेगी, इधर लगाया है तो बत्ती का मुख इधर की तरफ में रहेगा। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, अपनी कामना कह करके कीजिएगा और इसकी 7 परिक्रमा करके जिस घर की स्त्री नारी बहन बेटी पत्नी इस उपाय को करती है ना, उस घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बरकरार रहती है। परिवार की सारी समस्याएं खत्म होती है, बीमारी क्लेश कोसों दूर रहते हैं। किसी भी एक समय पर आपको यह वाला उपाय करना है। किस समय पर? रात तो रात्रि के समय पर कर लेना, वरना आप प्रदोष काल में शाम के समय करेंगे तो सबसे उत्तम समय माना गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है ना, ये अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, ग्रह दोष, चाहे वो आपका वास्तु दोष हो, है ना, चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आपके घर में धन की आवक रुक गई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि की रात को आपको एक ये काम करना है। किस समय? रात्रि को 12 बजे। रात्रि को 12 बजे, जब अष्टमी से नवमी के अंदर प्रवेश करेंगे ना, तब आपको यह वाला काम करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक दीपक तैयार करना है ना। ये जो दीपक होना चाहिए लंबी बाती का होना चाहिए और इसके अंदर भरोगे आप गौ माता का घी। ठीक है, और इस दीपक को लेकर के रात्रि को 12 बजे आपको अपने घर का जो मेन गेट है लोहे वाला, है ना, यहां पर आपको लगाना है। लेकिन काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, बाहर की तरफ नहीं लगाना है। जब आप अंदर की तरफ घुसते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि इसी दिशा में होना चाहिए, लेकिन अंदर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ, गेट के अंदर की तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। बत्ती का मुख रखना उत्तर दिशा की तरफ, है ना। यह आपके सारे के सारे ग्रह के दोषों को दूर कर देता है आज के दिन।
बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको अपने करियर में तरक्की चाहिए, है ना, आप काफी कोशिश करने के बाद में भी आपको सफलता नहीं हासिल हो रही है ना, किसी भी चीज में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए, जीवन में तरक्की उन्नति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल, 1 बेलपत्र, इन 2 चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा लेना होगा शहद, ठीक है। अब ये जो शहद होता है ना, ये पूज्य गुरुजी क्यों बताते हैं, देखिए ये जो शहद होता है आपके जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं का काट केवल और केवल शहद करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा शहद जो लोगे ना, वो इसी वाले कलश के अंदर आपको मिला लेना है, अच्छे से घोल लेना है। जिस बेलपत्र पेड़ के नीचे जाओगे उस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। थोड़ा सा चंदन, धूप, दीप जो आप ले जाना चाहो वो आप ले जाना, ठीक है ना। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, चंदन, धूप, दीप दिखा करके इसका पूजन करना। पूजन करने के पश्चात एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक एक अंग के संबोधन की चंदन की बिंदी लगा करके शिवलिंग पर समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से कि उसकी जो पत्ती रहेगी ना वो इधर की तरफ में रहे, है ना, और ये वाली जो बीच वाली पत्ती रहेगी ये आपकी तरफ में रहेगी। समर्पित करना, समर्पित करने के पश्चात अपना नाम, गोत्र, कामना कह करके कि बाबा मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की बिल्कुल रुक सी गई है, कार्य में हाथ डालता हूं सफलता नहीं मिलती है, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जैसी आपको कामना करनी है कामना करना, दोनों हाथों से उस शहद वाले जल से आपको इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, बेलपत्र के ऊपर, और इसका वहीं का वहीं विसर्जन करके वापस चले आ जाना है। उसके बाद आप देखिएगा आपका जो भाग्य है वो किस तरीके से उदय होता है, ये आप खुद से देखेंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। ये जो चौथा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, तो गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन 9 चावल का उपाय करना मत भूलिएगा। आपको 9 चावल चाहिए होंगे, वो भी कैसे होने चाहिए, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। कितने, 9 चावल, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। आपको जो पूजा अर्चना करनी है पहले आपको वो पूजा अर्चना जो करनी है वो आप कर लेना। उसके पश्चात जो आपने एक कलश में जल लिया है उसे अलग से रखना। अपने दाहिने हाथ में एक चावल का दाना लेना। उसी कलश में से आपको थोड़ा सा जल अपने हथेली पर लेना है। एक चावल का दाना जल आपको अपनी हथेली पर लेना है। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इस चावल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर छोड़ देना है। फिर आपको अगला चावल लेना है, थोड़ा सा जल उसी कलश में से अपनी हथेली पर लेना है। अपनी कामना कह करके वापस उसे भी आपको शिवलिंग के शीर्ष पर यहां पर छोड़ देना है। और इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे 9 चावल अपनी कामना कहकर के शिवलिंग के ऊपर छोड़ते चले जाना है। और अंत में जितना जल बचे वो बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करके दोनों हाथों से नमन करके बाबा से कामना करके पूरे भरोसे से बाबा के ऊपर छोड़ करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, जो कि होगा आपकी धन संपदा की वृद्धि के लिए। ये वाला उपाय मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, या तो आप शुक्रवार के दिन करोगे या फिर आज के दिन करोगे, ठीक है ना। धन संपदा की वृद्धि, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको एक पीपल का पत्ता चाहिए होगा, ध्यान दीजिएगा। एक पान का पत्ता आपको लेना है। थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी, जो कौन सी लेनी है, पिसी हुई हल्दी, ठीक है, 1 चुटकी। और 1 चुटकी ही लेना है आपको कुमकुम, ठीक है, 1 चुटकी लेना है आपको कुमकुम। ठीक इसी के साथ में आपने जो वो दोनों पत्ते लिए हैं ना, आज के दिन आपको क्या करना है, देखिए पीपल का जो पत्ता है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको बनाना होगा हल्दी से स्वस्तिक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो आपने पान का पत्ता लिया है इसके ऊपर बनाओगे कुमकुम से स्वस्तिक, इस तरीके से। दोनों के ऊपर जो आपने स्वस्तिक बनाए हैं ना, साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से लेने होंगे चावल, ठीक है, थोड़े से लेने होंगे चावल।
कुछ चावलों को आपको कुमकुम में भिगो लेना है और कुमकुम वाले चावल आपको इस स्वस्तिक के ऊपर रख देना है, और कुछ चावलों को आपको हल्दी में भिगोना है और हल्दी वाले चावलों को कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर रख देना है। और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। एक लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर के जाना। सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात जो पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते को पास में बैठी जो भी माता जगदम्बा है, पार्वती मैया, उन पार्वती मैया के हाथों पर आपको उस पान के पत्ते को समर्पित करना है। ठीक है। और जो पीपल का पत्ता है, ऐसा का ऐसा ही अपने दोनों हाथों में लेना। अपनी कामना, धन संपदा की कामना करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर उसे छोड़ देना है, पीपल के पत्ते को। दोनों हाथों से अपनी कामना कहना, फैला करके बाबा से विनती करना और वापस चले आ जाना। इस गुप्त नवरात्र की नवमी तिथि के दिन किया गया यह वाला उपाय आपके जीवन में सदैव धन संपदा की वृद्धि करेगा। कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।